अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम समीना फ़ातिमा है और मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरा सवाल ये है कि औरत के पास इतना जेवर है जिसकी वो ज़कात अदा कर सकते हैं, लेकिन शोहर उसकी ज़कात अदा करने से इनकार करे, तो ऐसी सूरत में बीवी किस तरह उसकी ज़कात अदा करे? क्या है कि उनके पास इतना सोना है कि ज़कात के बराबर का माल है उनके पास। 87 ग्राम 87 ग्राम अगर आपके पास सोना है तो आपको उसके 2.5% ज़कात वो टोटल वैल्यू की निकालना। यानी कि अगर किसी के पास एक साल से, इस्लामी कैलेंडर के एक साल से 87 ग्राम क्यों? क्योंकि इंडिया में 1 तोला 10 ग्राम का होता, सऊदी और मिडिल ईस्ट में 12 ग्राम का 1 तोला होता। तो 7.5 तोले को अगर आप इंटू 12 करें तो 87 ग्राम्स होता। अगर आपके पास 87 ग्राम सोना एक साल से रखा हुआ है तो अगर आज की मार्केट वैल्यू उसकी 1 लाख रुपए, अगर एग्जाम्पल बोल रहा हूं 1 लाख रुपए है, तो आपको 2,500 रुपए उसकी ज़कात देना लाजिम है आपके ऊपर। अब बहन का सवाल यह है कि औरत के पास, उन्होंने एक घरेलू खातून है और उनके पास इतना सोना है कि उस पर ज़कात फर्ज है, लेकिन शौहर बोल रहे हैं मैं नहीं दे सकता, तो उन्होंने क्या करना? बहनों को पहले क्लियर हो जाना चाहिए, आपके सोने की ज़कात ना आपके बाप पे, ना आपके शौहर पे, ना आपके भाई पे, ना किसी घर के मर्द आदमी पे फर्ज है, आप पर फर्ज है। बाप भाई वगैरह कोई भी नहीं निकालना है, जिसका माल है उसको निकालना है। इसकी दलील यही अब्दुल्ला इब्ने मसूद, जिससे कुरान सीखो, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आए, बीवी बाहर निकल कर जाने वाले थे, पूछे कि तू कहां जा रही है? बोले कि मैं ज़कात का माल गरीबों को देने जा रही हूं, मेरे पास ज़कात के निसाब का सोना है, मैं माल देने जा रही हूं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद बोले कि वो माल मुझे दे दे, तेरा शौहर सबसे गरीब है। बोले तुम मेरे शौहर है, तुम्हें कैसे दूं? कहा कि जा और पूछ ले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो दौड़ती दौड़ती अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहले से ही कुछ सहाबियात सवाल करने के लिए खड़ी थी। अल्लाह के नबी ने देखा कि वो आई है, कहा कि इधर सामने आ जा। बोले इससे मुहद्दिसीन ने दूसरी दलील निकाली, इस्लाम के काम में अगर कोई जुड़ा हुआ है तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट है, पैसे वाले का नहीं है। इस्लाम के लिए जुड़ा हुआ है तो उसके लिए वीआईपी का ट्रीटमेंट है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद की बीवी आई, सामने बुला लिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले पूछ क्या पूछना है? पूरों की लाइन तोड़ के बुला लिया, सामने आ जा। बोले स्पेशल है तू, बोले क्योंकि तेरा शौहर दीन से जुड़ा हुआ, कुरान अल्लाह की किताब, आजा सामने। बोले उसके बाद पूछे क्या बात है? बोले अल्लाह के रसूल, अब्दुल्ला इब्ने मसूद अजीब बात कर रहे हैं, बोले कि ज़कात का पैसा उनको खैरात कर दो बोल रहे हैं। बोले जा और कर दे, तुझे 2 अजर मिलेंगे। बोले एक ज़कात अदा करने का, दूसरा शौहर की मदद करने का। अच्छा, अब यह मसला, बीवी शौहर को ज़कात दे सकती, शौहर बीवी को नहीं दे सकता। अल्लाह आपको अच्छा रखे बहन, आप ये ज़कात के मसले पे सवाल करें क्योंकि ये बहुत अहम मौजू है फिल वक्त। शौहर बीवी को नहीं दे सकता, माँ बाप औलाद को नहीं दे सकते, औलाद माँ बाप को नहीं दे सकती। क्यों पूछो? माँ बाप पे फर्ज है औलाद को पाना, शौहर पे फर्ज है। सूरह निसा की आयत नंबर 34, मर्द को हमने कवी बनाया है औरतों पर, वो इनकी जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो जो तुम्हारे जिम्मेदारी के तहत है तुम उसको ज़कात नहीं दे सकते। गौर से सुनो जुमला, माँ बाप औलाद को ज़कात दे सकते हैं? मालूम नहीं मालूम? माँ बाप, अरे बोलो यार, हो दे सकते अगर बेटी रही तो। अम्मा ज़कात निकालना चाह रही, बेटी को ज़कात देना चाह रही, क्योंकि अम्मा पे बेटी को पालना फर्ज नहीं है, अम्मा बेटी को दे सकती, बाबा बेटी को नहीं दे सकता। बेटी शादीशुदा हो गई, बेटी शादी कर ली, बाबा दामाद को दे सकता, ससुरा दामाद को दे सकता ज़कात। कितनी कितनी बड़ी सहूलत रखे अल्लाह ताला इस्लाम में। देखो कैसे रिश्तेदारियों को करीब कर दिए। जो जिम्मेदार है उन्हें नहीं दे सकता, जिम्मेदारी अगर नहीं है तो दे सकते। भाई बहन को नहीं दे सकता, बहन भाई को दे सकती, क्योंकि बहन को भाई को नहीं पालने का है, भाई पे फर्ज है कि बहन को पाले। बहन की शादी हुई, शौहर तलाक दे दिया, अब ज़कात के माल से अपनी ये बहन को, मुतलका बहन को नहीं दे सकता पैसे, क्योंकि वो मुतलका बहन को पालना इस पे फर्ज है। बहन बेवा हो गई, ज़कात का पैसा बेवा बहन को नहीं दे सकता, भाई को बहन को पालना फर्ज है। जो तुम्हारे जिम्मेदारी में आ गए उनको ज़कात देना जायज़
इसी तरह ये जो ज़कात एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, ज़कात के पैसे से बच्चों के एजुकेशन को पैसे दे रहे, हराम है, जायज नहीं है, उसकी कुरान हदीस में कोई दलील नहीं है। इस्लाम में मुसलमान बच्चे बच्चियों को पढ़ाना उम्मत पे फर्ज है, जो उम्मत की जिम्मेदारी है, वहां ज़कात का पैसा नहीं दे सकते। तो जो ज़कात के पैसे दे रहे ना गरीब बच्चों की पढ़ाई को, अब तो शादी को बच्ची के देते, बच्ची की शादी हराम, जहेज हराम, उसमें ज़कात का पैसा। अब तो एक पागल हैदराबाद में पैदा हो गया, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई, शीरखोरमे के बर्तन और सेवियां दिया गए थे ज़कात के पैसों के बदले। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है 3-4 दिन पहले की, इंग्लिश पेपर वाले डाले, ए न्यू ट्रेंड इन हैदराबाद ऑफ ज़कात, क्रॉकरी एंड सिवैया ऑफ हैदराबादी कल्चर इंस्टेड ऑफ ज़कात। सुनो, गौर से सुन लो आप लोग, ज़कात में सिर्फ पैसा देना है, कोई चीज खरीद के ज़कात नहीं दे सकते आप। कपड़े खरीद के, बर्तन खरीद के, जूते खरीद के, ये चीजें खरीद के दिए तो वो ज़कात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से साबित नहीं है। पैसे की ज़कात है, फितरे के दिन अनाज की ज़कात है, उस दिन पैसे नहीं दे सकते, हर चीज उल्टी करते। ज़कात में पैसा दो तो सामान खरीद के दिए, फितरे में अनाज दो जब लेके जाके पैसे दिए। गौर से सुन के जाओ, हर आदमी, आपके घर में जो भी आदमी है, हर आदमी के हिसाब से 2.5 किलो गेहूं या लगभग 3.5 किलो चावल आपको फितरे में निकालना है गरीब के पास। ज़कात 8 किस्म के लोगों को दी जा सकती है। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बात जाहिल मुनाफिकों जैसी हरकत करके नौजवान, बिल्कुल जिसको जाहिल, बिल्कुल इस्लाम का इल्म नहीं है, ये बेहुदे इस्लाम की वेबसाइट्स या इनके उनके फतवे लेकर, वो कोई मौलाना दुबई में बैठा हुआ रहता है, उन्हें वहां से एक फतवा देता, सैटेलाइट चैनल को ज़कात न को दो, मदरसे को दो। कई को हसद और जलन है तेरे को सैटेलाइट चैनल से, तू बैठा हुआ है दुबई में, वहां से फतवा दे रहा सैटेलाइट चैनल को नको दो। शेख सुदैस काबे के अंदर खुतबा देके बोल रहे हैं, आज के दौर में इस्लाम की सबसे ज्यादा दिफा सोशल मीडिया पे जाके करो, मीडिया से नुकसान हो रहा है। एक मौलवी रहता गली कूचे का कहीं का की, दुबई में बैठा हुआ रहता, वहां से फतवा इशू करता, सैटेलाइट चैनल को नको दो। अब ये जज्बाती बेहुदे लेके शेख बोल दिए नहीं देना ज़कात दावा सेंटर को, गरीब को देना, मिस्कीन को देना नहीं, 8 किस्म के लोगों को दियो बोले अल्लाह ताला। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60 8 से हटके 9th कैटेगरी को देना हराम है। 8 कैटेगरीज क्या है? फकीर, मांगने वाला, जरूरतमंद मांगने वाला, उसको ज़कात दे सकते आप। दूसरा मिस्कीन, गरीब का वर्ड नहीं है, मिस्कीन माने ऐसा आदमी या औरत जिसके पास नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, एक वक्त को खाने को कुछ भी नहीं है, अब एक वक्त का भी नहीं है, कपड़ा नहीं है आंख पे, रहने का छत नहीं है, ऐसे मिस्कीन को। तीसरा किसी मुसलमान का कर्जा अदा करने को। चौथा, अगर कोई आपके लिए ज़कात कलेक्ट करके मोहल्ले से जाके ला रहा तो उसको कमीशन एजेंट बना के जितनी ज़कात लाया उसका इतना कमीशन तेरा है बोल के कुरान बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, उसको दे सकते आप। पांचवा, जो मासूम मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिए उनको आजाद कराने के लिए। तो अब अगर अपने बच्चे ISI में झूठे उसमें पकड़े गए इल्जामात में, बेटा कोई मौलवी है खोल के नहीं बोल रहा मुंह, भाई अपने मासूम बच्चे ISI में ऐसे छुड़ा उनको बोल के, क्योंकि बेटा डरा हुआ है कहां पकड़ के लेके जाते किसको बोल के। और कुरान बोल रहा मासूम उम्मतियां जो पकड़े गए, मुजरिम नहीं, जो मासूम पकड़े गए उनकी बेल के लिए हेल्प करो, ज़कात के पैसे से हेल्प करो बोले अल्लाह ताला कुरान। छठा, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो है उसकी तफसीर आई, या तो मैदान में जिहाद कर रहा है, या दावत का काम कर रहा है, या कुरान की तालीम दे रहा। उन्हें अमीर है या गरीब है, सऊदी के अकाबिर उलेमा के फतवे है, अगर उसके पास कार है जो दावत का काम कर रहा, उसका ड्राइवर है, उसकी ड्राइवर की तनख्वाह तुम्हारे ज़कात के माल से दोगे। उन्हें मर्सिडीज में फिर रहा, उन्हें BMW में फिर रहा, तो उसको ज़कात की क्या जरूरत है? तेरे को नहीं मालूम, हो सकता कि उन्हें ये फिर रहा होगा लेकिन किसी का उधार बाकी है तो तेरे को नहीं मालूम है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 274, तुम्हारी असल खैरात के मुस्तहिक वो लोग हैं, असल सदक़े के मुस्तहिक वो लोग हैं जिनके चेहरों को देखकर तुम उनकी असलियत का अंदाजा नहीं कर सकते, जो सुबह शाम अल्लाह के काम में लगे होते हैं।
ये लोग किसी से कभी हाथ फैलाकर कुछ नहीं मांगते। तुम में से जो कोई इनको खैरात करेगा यही असल खैरात है, बोले अल्लाह ताला। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए, तुम्हारी असल खैरात ये नहीं है कि कोई तुमसे मांगे और उसके बाद तुम उसको खैरात करो। असल खैरात ये है कि ढूंढ कर मुस्तहिक को दो, क्योंकि जब मांगने वाला तुमसे मांगता तो उन्हें मांगते वक्त अपनी इज्जत को तुम्हारे पास गिरवी रख दे रहा, बोले उससे पहले तुम जाके ढूंढ के दो। बोले खैरात और ज़कात का मामला कैसा है? सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60। दावा सेंटर्स जो इस्लामिक कंट्रीज में है, गवर्नमेंट उनकी जिम्मेदार है। इंडिया जैसे दावा सेंटर्स, यहां पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, आप लोगों के ज़कात की जरूरत है। चाहे मैं मर्सिडीज में फिर रहा हूं, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है मेरे को, जब मेरा कुरान इजाजत दे दिया उसके लिए। ये मुनाफिकों और बेहूदों को, ये मौलवियों को सरे बाजार में लाओ, या ना तो मेरे से डिबेट करो, बोलो आके इस मसले के ऊपर। इंशाअल्लाह आप लोगों की ज़कात मुस्तहिकीन को जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। मुस्तहिक कौन है आप ढूंढो जाके, आप पता लगाओ। कौन बोल रहा है कि गरीबों को मत दो, कौन बोल रहा है मिस्किनों को मत दो? जब अल्लाह 8 कैटेगरीज में ज़कात दो बोल रहे हैं, तो कोई और कौन होता खाली गरीब और मिस्किन को दो बोलने वाला? मिसाल के तौर पे अबू बकर सिद्दीक और उस्मान गनी पैसे वाले थे, गरीब थे? तो अब लोग जिहाद पे गए और अल्लाह के नबी बोले जिहाद के लिए माल लाओ। कोई सहाबी आके बोले, अरे अल्लाह के नबी इतने अमीर लोग आपके साथ है ना, अब आपको पैसों की क्या जरूरत है? बोले कभी नौजुबिल्लाह। तो ये कुरान की तफसीर को बदल रहे, रोड़ा बन रहे अल्लाह के काम में। अल्लाह ताला सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली आयत में लानत भेजे उन लोगों के ऊपर जो अल्लाह के काम में रोड़ा बनते हैं। बोले इससे रोड़ा पैदा हो रहा। कैसे मालूम भाई आप लोगों को कि हमारे जरूरियात दावत के मैदान में क्या है? कैसे मालूम हमारे से दूसरे भाई जो दावत का काम, ठीक है कोई अगर खा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप लोग कई जगह और खैरात देते, तो हर फकीर के पीछे जाके देखे आप उन्हें क्या कर रहा, उसके बाद आपका अजर खैरात देने के बाद आपको मिल गया। मेरे भाई आप ज़कात दिए, आप सदका दिए, आपका काम हो गया, अल्लाह का नजर मिल गया। आप किसी के पुलिस वाले नहीं बनाए गए। मस्जिद में आप खैरात करें, मस्जिद में आप ज़कात सदकात दिए, उसके बाद जाके देखे मस्जिद में कहां जा रहा, तो हर एक का ठेका कोई भी नहीं लिया। आपकी नीयत के हिसाब से सही होता। नीयतों की वजह से अल्लाह ताला हिदायत देते लोगों को। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स था। सुना दूं ये वाकया बहनों, सुना दूं ये वाकया। बनी इसराइल में एक शख्स था, अल्लाह ने उसे खूब माल से नवाजा। एक रात उसने इरादा किया कि अल्लाह ने इतना नवाजा है, मैं माल भर के खैरात करूंगा। थैले में पूरा माल भर लिया, बाहर निकल कर गया और जाकर देखा कि एक नौजवान लड़की, एक नौजवान मर्द आदमी झाड़ के ऊपर पड़ा हुआ है। पूछा कि ऐसा क्यों पड़ा हुआ है? बोला मेरा कोई घर नहीं है। बोला अच्छा ये पैसे ले ले। दूसरे दिन बात मशहूर हो गई। कौन बेवकूफ था, चोर को पैसे देके गया, उन्हें चोरी को घर में कूदने वाला था, परेशान हो गया। दूसरे दिन ये नौजवान बोला नहीं आज तो सही जगह देके आऊंगा, पैसे भर लिया, दोबारा निकल के गया। एक बूढ़ा आदमी कुछ कपड़ों में चबूतरे के ऊपर घर के बाहर पड़ा हुआ है। बोला ऐसा क्यों है? बोला बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ले ले ये रख ले, कपड़े खरीद ले। लोग दूसरे दिन बोले कौन बेवकूफ है ये जो यहाँ पे सूदखोर है, खून चूस रहा कौम का, उसको पैसे दे के आया। अफसोस कर लिया, आज तो सही जगह दूंगा। तीसरे दिन निकला, नौजवान एक लड़की घर के बाहर आधी रात को मिली। क्या हुआ? मेरा कोई घर बार नहीं है, मैं यहीं बैठी हुई हूं। उसको दे दिया। लोग बोले जानिया को पैसे दे दिया। आदमी बड़ा अफसोस किया। अल्लाह के नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ वक्त गुजरा, जो ऊपर नौजवान था वो आया इसके पास वापस, आकर बोला कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया। मैं चोरी की नीयत से झाड़ पर था, जब तुमने खैरात दी मेरे दिल में आया कि मेरा अल्लाह अभी भी मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मैं हराम से क्यों कमाऊं। तुम्हारा माल लेके हलाल से कमाने लगा और जितनी बड़ी बरकत आ गई। सूदखोर बोला सारी जिंदगी गरीबों का खून चूसा, मरने के करीब चले गया। जब तू पैसा देकर गया तो एहसास हुआ मेरे अल्लाह कितने रहमान है कि अभी भी मुझे नहीं भूले, अभी भी माफ करने के लिए तैयार है। मैं सबके कर्जे माफ कर दिया। जानिया बोली कि मैं इतना बड़ा गुनाह कर रही थी, फिर भी अल्लाह मेरी ये हिफाजत की है, फिर भी अल्लाह चाहे कि मैं हलाल तरीके से सही हो जाना। तुम्हारे माल को लेने के बाद मैं एक बिजनेस वाले आदमी से शादी की और उसको ये पैसा दे दी और आज मेरा शौहर खूब कमा के हलाल मुझे खिलाता है। ये पूरी हदीस सुनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, तुम खैरात अच्छी नीयत से कर दो और अल्लाह के हवाले कर दो, तुम्हारी नीयत खालिस रहेगी तो उसकी ताकत से सामने वाले की अल्लाह इस्लाह कर देंगे। बोले अल्लाह अकबर।
तो आप लोग वो फिक्र मत करो। और जहां तक आपका मसला है, अगर घर में पैसे नहीं है, सोना बेचकर ज़कात देना पड़ेगा आपको, किसी सूरत भी सोना बेचकर ज़कात देना पड़ेगा आपको। ज़कात निकालना लाजिम है, फर्ज है आपके लिए। दूसरी चीज ये है उसके अंदर कि बाज लोगों के जहन में बैठा हुआ है सोना नहीं है तो हम कैसा क्या करना अब उसके अंदर, तो सोना बेचना लाजिम है। ज़कात का जो लफ्ज है उसके माने क्या है, कोई चीज को बढ़ाना। इंशाअल्लाह उम्मीद मेरी बहन का जवाब मुकम्मल हुआ। अब